आखिर चीनी क्यों कहलाई जाती है चीनी? भारत में ही बनी, फिर चीन से क्या कनेक्शन है? नहीं जानते होंगे शायद आप। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भारत में बनती है चीनी, उसका चीन से क्या कनेक्शन है। हर किसी की रसोई में कुछ हो या ना हो, मगर चीनी जरूर पाई जाती है। इसकी मिठास हमारी जुबां पर यूं घुली हुई है कि इसे हम अपने से अलग मान ही नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि गन्ने से बनने वाली चीनी को आखिर चीनी क्यों कहा जाता है, जबकि ये शुद्ध तौर पर भारतीय है। चीनी के मिठास जायके के बिना इंसान का जीवन ही फीका हो जाएगा। इसमें ना कोई विटामिन मिलता है और ना ही कोई खास मिनरल। इसके बावजूद भी चीनी की मिठास में हर कोई जकड़ा हुआ है। आजकल चीनी हर कोई खरीद सकता है, लेकिन चीनी को एक वक्त में सफ़ेद सोना कहा जाता था। सफ़ेद दानेदार चीनी को गन्ने और चुकंदर से बनाया जा सकता है। एक समय में चीनी इतनी महंगी थी कि सिर्फ राजा महाराजा और बड़े बिजनेसमैन ही इसे खरीद सकते थे। गन्ने से शक्कर बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार ही भारत में हुआ था और ईसा पूर्व 7वीं सदी में लिखे गए आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इसकी जानकारी दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गुड़ खांड समेत 5 तरह की शक्कर का जिक्र है। दुनिया में इसके पुराना शक्कर बनाने का दूसरा विवरण नहीं है। भारत से ही चीनी दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचती है। भारत में तो इसका वर्णन शक्कर और शक्करा के रूप में रहा है। फिर ये चीन से इसका क्या मतलब? दरअसल भारत में इस्तेमाल होती थी शक्कर, जो चीनी से अलग है। गन्ने के रस को गर्म करके इसे सुखाकर शक्कर बनती थी। उजली, पारदर्शी और दानेदार चीनी का चीन से गहरा वास्ता है। 13वीं सदी में इलावती व्यापारी खोजकर्ता और राजदूत मार्को पोलो के संस्करणों में बताया गया है कि चीन के बादशाह कुलबई खान ने मिस्र से कारीगर बुलवाए थे, जिन्होंने चीन के लोगों को दानेदार शक्कर बनाना सिखाया। क्योंकि इस तकनीक को चीन से मुगल काल में भारत लाया गया, इसलिए इस प्रक्रिया से बनी शक्कर को चीनी कहा गया। ये नाम सफ़ेद शक्कर के लिए इतना लोकप्रिय हुआ कि सफ़ेद दानेदार चीनी घर घर में पहुंच गई। भारत में पहली चीनी मिलों को लगाने का रिकॉर्ड 1610 में मिलता है। चीनी भले ही कुछ ज़्यादा विटामिन मिनरल न रखती हो, लेकिन इसका उपयोग डायरिया, उल्टी, बुखार, खांसी में होता रहा है। इतना ही नहीं, घावों और जख्मों को भरने के लिए यूरोप में इस्तेमाल होती रही है। बस ये याद रखिए, चीनी थोड़ी खाइए तो स्वाद देती है और ज़्यादा खाइए तो बीमारियों में जान लेती है।